मिनट आपके लिए रोकना होगा, यहीं से शुरुआत करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में एक और हवाई हमला। पाब्लो आका में रूस ने अपने सैनिक उतार दिए हैं। यह इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के पाब्लो आका में हवाई हमला हुआ है और रूस ने वहां पर अपनी सेना को उतार दिया है। यानी कि यूक्रेन के वो बड़े और महत्वपूर्ण शहर और इलाके जहां पर सैन्य ठिकाने हैं यूक्रेन के, सबसे पहले वहां पर रूस की पैनी नजर है, वहां पर कब्जा अपना जमाया जा रहा है। और कीव में भी वो वक्त दूर नहीं है जब रूस अपना दबदबा कायम कर लेगा, रूस अपना कब्जा कर लेगा। लेकिन इनके जो इफेक्ट हैं वो क्या हैं देश दुनिया पर, उसको हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अमिताभ जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए विदेश मामलों के जानकार हैं। अमिताभ जी, कैसे देख रहे हैं? हर तरफ तो अब रूस घुस चुका है यूक्रेन में। ये बहुत विकट स्थिति है रूस के लिए, पूरी दुनिया के लिए और यूरोप के लिए खासकर। और इसमें पूरी तरह से रूस ने यूक्रेन पर अटैक करके यूक्रेन को अलग थलग कर दिया है। जाहिर है नेटो अपनी फोर्सेस उतारेगा नहीं और इसका अंदेशा पहले से था। उन्होंने उनको पूरा आर्मामेंट दिया था, लेकिन जैसा प्रतीत हो रहा है और रूस के आगे, रूस जैसी बड़ी ताकत के आगे यूक्रेन का अस्तित्व रहेगा कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की विषय है। 2008 में 5 दिन में पूरे जॉर्जिया पर रूस ने कैप्चर कर लिया था। तो इस स्थिति में आ गया है यूक्रेन। मुझे नहीं लगता है कि अब कीव का या उसकी संसद का या उसके पार्लियामेंट का कैप्चर होना अब में देर लगेगी। उनके राष्ट्रपति कहां हैं, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है जानने के लिए कि वो कहीं छिपे हैं तो वहां से कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आने वाली हैं। जैसा अंदेशा था वैसा ही हुआ, कुछ नया नहीं हुआ। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने यूक्रेन को अलग छोड़ दिया है। सिर्फ सैंक्शन से बात नहीं बनेगी। 2014 से आज 8 साल में उन पे सैंक्शन लगाए गए हैं रूस पे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तो जाहिर है जैसे हालात बन रहे हैं, जैसी स्थिति है, यूक्रेन पूरी तरह से पूरी दुनिया ने उसको अकेला छोड़ दिया है। रूस इस समय एक ताकतवर राज्य तो है ही, जो दुनिया को प्रूव कर रहा है। हमें लग रहा था शायद ये डिप्लोमेसी से या किसी तरह से युद्ध की स्थिति नहीं आएगी, लेकिन जो स्थिति बन गई है संजीव जी, उसमें अब नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह से अब बैकआउट करेगा रूस। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक सीज फायर अग्रीमेंट या एक सरेंडर अग्रीमेंट साइन के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए जेलेंस्की और उनके जो पश्चिमी समर्थक हैं वो कितने समर्थ हैं, ये भी देखना होगा संजीव जी। प्रोफेसर सिंह, आपने तो खास तौर पर अपने छात्र जीवन में सोवियत स्टडीज़ को ही पढ़ा है, तो जाहिर है कि इस विषय के बारे में, उस इलाके के बारे में आप ज़्यादा हम सबों से बेहतर जानते हैं। ये 2 बातें हैं जो आपसे समझना चाहता हूं। पहली तो ये है कि अभी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी भी हम सुन रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से टफ टॉक किया जा रहा है कि हमने देखिए नाज़िज़ को हराया था, हम इन्हें भी हराएंगे और हम जमे रहेंगे, उनके राष्ट्रपति कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जरा सा इस दौर के लिए इलॉजिकल बातें हैं? अभी यूक्रेन को जरूरत है कि वो किस तरह से पीस नेगोशिएट करे, किस तरह से वो रशिया के साथ एक ऐसे बातचीत की स्थिति में आ जाए ताकि नुकसान कम हो, पहली। और दूसरी बात ये कि जैसा कि कल राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि फिर से सोवियत यूनियन बनाना चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, पहली चीज, ये यूक्रेन और जो नाजी उनकी मेमोरी है, ये कलेक्टिव मेमोरी है। सोवियत संघ के साथ यूक्रेन उस समय भी था और आज ये अलग हुए हैं। तो नाजियों से सोवियत संघ यानी रूस और यूक्रेन दोनों ने लड़ा है। दोनों नाजीवाद के बहुत खिलाफ है और मैं तो पूरे इस इलाके में घूमा हूं, मैं जानता हूं। नाजी एक तरह से उनकी छिपी हुई डर को और उनके रिजॉल्व को बाहर करता है। तो हमेशा वो नाजीवाद के अगेंस्ट दिखे हैं, रूस खास करके। यही जो नैरेटिव है ये रूस में भी है। वो कहते हैं, जो यूक्रेनी है वो नाजीवाद के समर्थक है, राइटिस्ट है और किसी भी समय पूरे दुनिया पर नाजीवाद फैलाना चाहते हैं। तो कलेक्टिव मेमोरी का ये पार्ट है और दोनों उसको अपने तरह से उसको यूज करते हैं। रही रूस की बात, तो रूस, आपको याद होगा सेंट पीटर्सबर्ग में हिस्ट्री में 1000 दिन तक रूसियों ने नाजियों को घुसने नहीं दिया था। वो रिजॉल्व को अभी भी वो इवोक कर रहे हैं किसी न किसी तरह से। दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए,
बाइडेन को यह पता था कि रूस के सामने यूक्रेन नहीं टिकेगा। उन्होंने एक यूक्रेन को अपने राजनयिक का या अपनी सुपर पावर मेंटालिटी का एक हिस्सा बनाया। यूक्रेन और जेलेंस्की उसमें फंस गए, ये हम सबको लगा था। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पूर्व सोवियत संघ के एक इलाके या एक कंट्री जॉर्जिया में भी इन्होंने ऐसे ही किया, उनको वो छोड़ दिया और आज जॉर्जिया पूरी तरह से अलग थलग है। वो ईयू में जाना चाहता है, नेटो में जाना चाहता है, लेकिन ईयू और नेटो का रिजॉल्व नहीं है। यूक्रेन के साथ भी ऐसा ही होगा संजीव जी, ये मेरा पूरा अंदेशा है। बाइडेन जो कह रहे हैं सोवियत संघ सर, एक बार मुझे आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, कीव में फिर से हवाई हमले के सायरन बजने शुरू हो गए हैं। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कीव में फिर से हवाई हमले का सायरन बज रहा है। लोगों को आगाह किया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, यहीं तक रशिया की पहुंचने की पूरी कोशिश है। तमाम इलाकों के साथ साथ कीव में एक बार फिर से सायरन बजने की आवाजें साफ तौर पर सुनाई दे रही हैं। कल भी लंबी युद्ध सायरन की आवाज हमने आपको सुनाई थी, एक बार फिर से उसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि ये हमले का सायरन बज रहा है। सर, मैं आपके पास आऊंगी, अमिताभ जी फिर से लौटूंगी, लेकिन इसी बड़ी खबर की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।